नमस्कार, आप सभी को परमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज परमा एकादशी व्रत का पारण करने का शुभ समय आ गया है। श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक किया गया यह व्रत भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्रदान करता है। अब द्वादशी तिथि में पारण करके हम अपने व्रत को पूर्ण करेंगे। शास्त्रों के अनुसार समय पर पारण करना उतना ही आवश्यक है जितना श्रद्धा पूर्वक व्रत रखना। आइए भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए इस पुण्य व्रत का पारण करें और अब पारण के लिए शुभ समय क्या है उसे जाने। परमा एकादशी व्रत का पारण 12 जून शुक्रवार के दिन किया जाएगा। वह परमा एकादशी के पारण का समय 12 जून को सुबह 5:23 से लेकर 8:10 के मध्य में रहेगा। इस दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 10:45 है। हरिवासर के दौरान पारण नहीं किया जाता है, इसीलिए सुबह 8:10 से पहले व्रत का पारण करना सर्वोत्तम रहेगा। आइए जानते हैं एकादशी का पारण क्या होता है। पारण से पहले क्या करें, पारण के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वह व्रत का पारण कैसे किया जाता है। एकादशी व्रत समाप्त करने की प्रक्रिया को पारण कहा जाता है, यानी जब भक्त उपवास पूरा करके अन्न या जल ग्रहण करता है तो उसे पारण कहा जाता है। शास्त्रों में समय पर पारण करना आवश्यक माना गया है। कहा जाता है कि अगर द्वादशी तिथि में सही समय पर पारण न किया जाए तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान को पीले पुष्प, तुलसी दल और सात्विक भोग अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें और पूजा के बाद भगवान से व्रत पूर्ण होने की प्रार्थना करें। एकादशी और द्वादशी दोनों ही तिथियों में तुलसी जी का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि भगवान विष्णु को तुलसी जी अत्यंत प्रिय है। इस कारण पारण के समय तुलसी युक्त जल या चरणामृत ग्रहण करना शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। व्रत खोलने के लिए सबसे पहले भगवान का चरणामृत ग्रहण करें। इसके पश्चात तुलसी में मिला हुआ जल पी सकते हैं। फिर सात्विक भोजन से व्रत का पारण करें। पारण में फल, चावल, खिचड़ी या हल्का सात्विक भोजन ग्रहण करना उत्तम माना गया है। कई लोग पारण में सबसे पहले गुड़ या फल भी खाते हैं। पारण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पारण के दिन तामसिक भोजन से बचना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ज्यादा तीखा और भारी भोजन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा क्रोध और विवाद से दूर रहना चाहिए। माना जाता है कि द्वादशी के दिन मन और वाणी दोनों को शांत रखना शुभ होता है। पारण के पश्चात दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है, इसीलिए अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र, तुलसी का पौधा, फल, जल से भरा हुआ घड़ा या गुड़ का दान करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। आइए अब सुनते हैं पारण की कथा। ननंद भाभी की कहानी। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के एक बेटा और एक बेटी थी। माता पिता के गुजर जाने के बाद भाई भाभी ही घर का सब कार्य करते थे। ब्राह्मण की बहन बहुत समझदार और धार्मिक थी। वह रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती और बड़ी श्रद्धा से तुलसी माता की पूजा करती। वह तुलसी जी के पौधे में जल चढ़ाती और घी का दीपक जलाती थी। उसकी भाभी को यह सब पसंद नहीं था। वह चिढ़कर कहती, तुम रोज सुबह जल्दी उठकर बर्तन बजाती हो और मेरी नींद खराब करती हो। यह क्या तुलसी तुलसी लगा रखा है। उसकी भाभी उसे ताना मारती कि जब तुम्हारा ब्याह होगा तब दहेज में हम तुम्हें यह तुलसी का गमला ही देंगे। ननंद बेचारी सब कुछ सुनकर भी चुप रहती और मन ही मन तुलसी माता की सेवा करती रहती। जब ननंद के विवाह का समय आया तो भाई ने धूमधाम से शादी करने की सोची। भाभी के मन में ईर्ष्या थी। जब बारात आई और खाने का समय हुआ तो भाभी ने ननंद के उस तुलसी के गमले को ले जाकर रसोई में फोड़ दिया और कहा कि अब इसी को खाने में परोसो। लेकिन तुलसी माता की कृपा देखिए, जैसे ही वह गमला फूटा उसमें से दिव्य और स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो गए। बारातियों ने भर पेट भोजन किया और सब कहने लगे कि ऐसा भोजन तो कभी चखा भी नहीं था, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बना है। सभी बहुत खुश और संतुष्ट हुए। जब विदाई का समय आया
तो भाभी ने एक पोटली में तुलसी की सूखी लकड़ियां, पत्ते और मिट्टी भरकर ननंद को दे दी और ताना मारा कि ले, यही तेरा दहेज है। ननंद ने उसे चुपचाप स्वीकार कर लिया। जब वह अपने ससुराल पहुंची और वह पोटली खोली तो चमत्कार हो गया। मिट्टी सोने की मोहरों में बदल गई, तुलसी की सूखी लकड़ियां कीमती गहने बन गई और फटे पुराने कपड़े रेशमी वस्त्रों में बदल गए। ननंद का घर धन धान्य से भर गया। यह सब उसकी सच्ची श्रद्धा का फल था। कुछ समय बाद भाई अपनी बहन से मिलने गया और वहां की संपन्नता देखकर दंग रह गया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बतलाया। भाभी ने सोचा कि अगर तुलसी की पूजा से इतना धन मिलता है तो वह भी अपनी बेटी से यह सब कार्य कराएगी। उसने अपनी बेटी को जबरदस्ती सुबह उठाना शुरू किया, परंतु बेटी का मन पूजा में नहीं लगता था। वह माँ के डर से ही तुलसी माता को जल चढ़ाती थी। जब उसने अपनी बेटी की शादी की तो उस भाभी ने जानबूझकर वही सब किया जो उसने अपनी ननंद की शादी में किया था। उसने बारात के समय तुलसी जी का गमला ले जाकर फोड़ दिया, लेकिन इस बार वहां से गंदगी और दुर्गंध निकलने लगी। बाराती भूखे उठ गए और भाई का बहुत अपमान हुआ। जब बेटी को विदा किया तो माँ ने उसे भी पोटली में तुलसी के पत्ते और मिट्टी भरकर दी, लेकिन जब बेटी ने ससुराल में पोटली खोली तो उसमें से कीड़े मकोड़े और कूड़ा निकला। बेटी की बहुत बदनामी हुई। भाई ने घर आकर अपनी पत्नी को बहुत डांटा। उसने समझाया, मेरी बहन सच्चे मन और श्रद्धा से तुलसी माता की पूजा करती थी, इसीलिए माता ने उस पर कृपा की। लेकिन तुमने और तुम्हारी बेटी ने केवल धन के लालच में और बेमन तुलसी माता की पूजा की थी और तुमने यह सब कार्य दिखावे के लिए किया था। भगवान और तुलसी माता केवल भाव देखती है, दिखावा नहीं। तब उसकी भाभी को बहुत पछतावा हुआ। कहते हैं, जो सच्चे मन से तुलसी माता जी की सेवा करता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस ननंद पर अपनी कृपा की और उसे सुख संपत्ति दी, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना और बेमन से आपकी सेवा करने वालों को सद्बुद्धि देना। तुलसी माता की यह कथा हमें यह सिखाती है कि बिना मन से की गई पूजा कभी भी कोई फल प्रदान नहीं करती है, लेकिन सच्ची भक्ति और सच्चे मन से की गई पूजा को भगवान अवश्य ही स्वीकार करते हैं। बोली तुलसी माता की जय। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। धन्यवाद।